teacher Taram teach you some basic grammar. So once again here I am back with tenses. Just remember, in my first class, means first class of tenses, in my first video of tense, okay, just let's recall what I taught you. Okay, I taught you that there are three types of tenses: present tense, past tense and future tense. Got it? And I also taught you that every tense has, okay, means प्रत्येक टेंस में कितने फॉर्म्स होते हैं? 4 फॉर्म्स होते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट, सिंपल कंटिन्यूअस, सिंपल परफेक्ट, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमारे जो होते हैं फॉर्म, दैट इज सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सिमिलरली पास्ट टेंस क्या है? सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. On the other hand, the last one, future tense के भी 4 forms होते हैं: simple future, okay, future continuous, future perfect and future perfect continuous tense. Okay, today in this video, आज के वीडियो में हम करेंगे सभी का फर्स्ट फॉर्म, मीन्स प्रेजेंट का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट का फर्स्ट फॉर्म एज वेल एज फ्यूचर का फर्स्ट फॉर्म, दैट इज सिंपल टेंस. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लुक हियर, प्रेजेंट का सिंपल फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट, सेकेंड पास्ट का फर्स्ट फॉर्म सिंपल पास्ट एंड फ्यूचर का फर्स्ट फॉर्म सिंपल फ्यूचर. नाउ लेट्स नो व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट, ओके, एंड हाउ इट इज डन, कैसे सोल्व किया जाता है एंड हाउ व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट हम जानेंगे इसमें. ओके, सो जस्ट लुक हियर, सिंपल प्रेजेंट की जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंट में ही होता है, यानी विच इज गोइंग ऑन, जो एक्शन अभी प्रेजेंट में चल रहा होता है, दैट कम्स एट द प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, यू नो, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, वह हिंदी बोलती है, शी स्पीक्स हिंदी. ओके, मुझे डांस आता है, आई नो डांस, आई नो हाउ टू डांस, उसे गाना गाने आता है, ही नोज हाउ टू सिंग. ओके, तो दिस कम्स अंडर सिंपल प्रेजेंट. नाउ लेट्स नो व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर, हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये सिंपल टेंस से बिलोंग करता है. ओके, मीन सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर. सो जस्ट लेट्स सी हियर, यू नो, सिंपल प्रेजेंट की हमारे पास इंग्लिश साइड और हिंदी साइड भी है. ओके, in Hindi sign, okay, Hindi sign, English sign of simple present. English sign means structural formula. English sign, that is subject plus verb का first form plus object. This is the English sign of simple present. Next is Hindi sign. Hindi sign is if any sentence ends with ता है, ते है, ती है. अगर कोई सेंटेंस ता है, ते है, ती है, ता हूं, ती हूं, से एंड करता हो, ओके, then that sentence comes under simple present. For example, you, on the other hand, simple past, its English sign is subject plus verb to plus object. This is the English sign of simple past. Now English sign of simple future is subject plus shall or will plus verb का first form plus object. Got it? Now let's keep it in boxes. अब हम इन्हें क्या करते हैं, बॉक्स में रखते हैं, so that you can understand, आप अच्छे ढंग से इसे लर्न कर सके, आपकी टोटल फोकस इस पे जाए. ओके, बिकॉज इट इज टोटली बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर. ओके, ये सारे जो है टेंसेस आपके इसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड है. सो लेट मी पुट इट, कीप इट इन बॉक्सेस. नाउ लुक हियर, दिस इज द इंग्लिश साइन ऑफ सिंपल पास्ट. What is the Hindi sign of simple past? Then that is a, e, ya, ta tha, te the, ti thi. Okay, etc. Adi. Okay. What is the Hindi sign of simple future? And that is ga, ge, gi. Got it? Clear है? Okay. If you want, अगर आप चाहते हो इसे बॉक्स में रखने के लिए, then just you can also just put it in box. इसे भी हम बॉक्स में डाल देते हैं.
ओके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, ये फीचर है, फीचर के बॉक्सेस हैं। ओके, so now let's know. Okay, first simple present. It's the simple present. English sign of simple present is subject plus verb first plus object, and its Hindi is if any sentence, अगर कोई sentence end करता है ता है, ते है, ती है, ता हूँ, etc. then that comes under present, simple present tense. Okay, simple present is also called simple, present indefinite. Simple present को हम present indefinite भी कहते हैं. Got it? Now, let's just try to solve some question related to this. Okay, इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे. For example, मैं अंग्रेजी सीखती हूँ. I learn English. Okay, मैं अंग्रेजी सीखती हूँ. I learn English. वह गाना सीखता है. He knows. He learn dancing. So let's see how to do. कैसे करेंगे? Here, वह अंग्रेजी सीखता है. वह अंग्रेजी सीखता है. Then what is subject here? Subject क्या है? Let's understand first of all what is subject. Subject हम किसे कहते हैं? Okay, doer is called subject. कर्ता को हम subject करते हैं. One who does a work, one who does a work is called doer. जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता. Doer. Okay, so subject will be here doer. Then who is learning English? English कौन सीख रहा है यहाँ पे? वह. So वह will be subject here. Getting it? वह क्या हो जाएगा हमारा? Subject. वह अंग्रेजी सीखता है. तो what is subject है? S stand for subject, V stand for first. Okay, first form of verb and OBJ stand for object. Means क्या करता है वो? What is the means subject? I told you. जो वो means उसका मकसद क्या रहता है? वो कौन सा काम करता है? That comes under object. वह अंग्रेजी सीखता है. What is subject here? वह. So he. वह फर्स्ट क्या है? सीखता है. Then he सीखना है. English of सीखना. Learn. He learns English. He learns English. Got it? You remember that when the subject is singular. जब subject हमारा singular हो, singular subject, then verb is also singular. Singular verb. Verb भी हमारा क्या होगा? Singular. Singular subject, singular verb. अब for example here, तुम अंग्रेजी सीखते हो. Next is तुम या आप अंग्रेजी सीखते हो. आप अंग्रेजी सीखते हो. सीखते हो. Then चाहते हैं. ते हो. It is the symbol of simple present. Then what will be sign? Subject. What is subject here? तुम means you. English meaning of you आप is you. Then what is verb first? सीखते हैं. Then you learn. What is object? क्या सीखते हो आप? English. You learn English. आप English सीखते हो. You learn English. This is subject. Here subject is plural. Plural subject, plural verb. जब हमारा subject plural हो तो verb will be also plural. Then you learn English. Okay. This is subject, this is verb and this is object. ये क्या है हमारा? Object. Clear? This is subject, this is you is subject, learn is verb and object is English. So subject plus verb first plus object. You learn English. आप अंग्रेजी सीखते हो. You learn English. Similarly, मैं आम खाता हूँ. I eat mangoes. Okay? मैं रोज पैदल जाता हूँ. I go to school. या मैं रोज पैदल जाता हूँ. I do walk. या फिर just मैं पैदल जाता हूँ. I go on foot. मैं हर रोज स्कूल पैदल जाता हूँ. I go on foot. Okay? To my school every day. Got it? मैं फॉर एग्जाम्पल चिड़िया आकाश में उड़ती है. द वर्ड चिड़िया. तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. गॉट इट? क्लियर है? नाउ लेट्स सी सिंपल पास्ट. अब हम सिंपल पास्ट देखेंगे. सिंपल पास्ट क्या है हमारा? हियर वह अंग्रेजी सीखता है. इट इज सिंपल प्रेजेंट. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वे स्कूल गए. वे स्कूल गए. वे स्कूल गए.
You know, वे स्कूल गए. Here A. You know, it is indicating that it is of simple past. गए, past है, गए वे. Okay, वे स्कूल गए means that has passed. Okay, जा चुके हैं वे. Okay, means they have gone. वे गए, then that is a past. Then वे स्कूल गए. What is subject here? This is subject. Okay, subject क्या है? वे. English meaning of वे is they. Then verb to, what is गए? Verb to is गए. Then you know गए is the second form of go. They went. They went. Go के साथ always हम to ऐड करते हैं. Went के साथ भी हम to ऐड करेंगे. Okay. They went. कहाँ गए? Where is object? School. Then they went to school. वे स्कूल गए. Got it? शेर ने राम ने रावण को मारा. राम ने रावण को मारा. राम ने रावण को मारा. Got it? A. What is coming here? A. If there is a, e, okay, then that comes under simple past. तो simple past से past में आता है. Then what is once again here? राम ने रावण को मारा. What is subject here? Then that is Ram. Ram. Okay. Then verb to. What is verb to? मारा. You know, first form of मारा. Kill. Kill means मारना. क्योंकि जान से मारा उन्होंने ना. तो kill means मारना. राम kill. No. मारा. राम kill. Second form. राम kill. Verb to. किसे मारा? What is object? किसे मारा? रावण को. राम kill रावणा. Ram killed Ravana. Okay. Then this is subject here. Ram is subject. This is verb to and this is object. Got it? Clear है? Now let's see the simple feature. अब हम simple feature को देखेंगे. Look here. For example, verb. For example, मीरा गाना गाएगी. मीरा गाना गाएगी. मीरा गाना गाएगी. ओके. मीरा गाना गाएगी. लास्ट में क्या है हमारा? एंड में गी. इट मीन्स इट इज ऑफ सिंपल फीचर. मीरा गाना गाएगी. व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? मीरा. सब्जेक्ट क्या है? मीरा. सो राइट ऑन हियर मीरा. ओके. देन नेम के साथ व्हाट कम्स? शैल और विल. देन विल. मीरा विल सिंग. मीरा विल सिंग. क्या गाएगी? मीरा गाना गाएगी. मीरा विल सिंग अ सॉन्ग. गाएगी विल बी विल सिंग. मीरा गाना गाएगी. मीरा विल सिंग. गाएगी इंग्लिश विल सिंग. देन विल प्लस वर्ब फर्स्ट. विल प्लस वर्ब फर्स्ट. विल सिंग. क्या गाएगी? ऑब्जेक्ट क्या है? गाना. मीरा विल सिंग अ सॉन्ग. गॉट इट? मीरा विल सिंग अ सॉन्ग. क्लियर है? सिमिलरली हियर, now let me rub it. Future tense. I'm taking simple feature. For example here, वे second. वे स्कूल जाएंगे. वे स्कूल जाएंगे. वे स्कूल जाएंगे. Okay. Then what is subject here? They. Then they के साथ shall और will. Only will. Okay. Because shall सिर्फ हमारा I and V के साथ यूज होता है. I and V. Shall is used only with I and V. I and V के साथ हम shall यूज करते हैं. Otherwise, you know, will is used with others. दूसरों के साथ हम क्या यूज करते हैं? will. So वे स्कूल जाएंगे. Then they, after that, जाएंगे. English meaning of जाएंगे will go. Because verb first के साथ हमें क्या ऐड करना है? will. Will go. They will go. Object. What is object here? Object क्या है? School. Then they will go. Go के साथ you know always add to. They will go to school. They will go to school. So just look here. This is subject. This is you know shall will plus verb first. This is shall will plus verb first, and this is object. Shall will plus verb first, and this is object. Clear? Now let's see, you know, how to
चेंज दिस, अब हम सिंपल पास्ट को, ओके, सिंपल प्रेजेंट को, सिंपल फ्यूचर को नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, तो लेट्स नो दैट क्वेश्चन, ओके। अब हम इसे नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब हम इसे जानेंगे, ओके।